हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि बेसिक टर्म्स जो हैं यूज़ होते हैं, जो क्या होते हैं। ओके, सबसे पहला टर्म है हमारे पास इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4x इज इक्वल्स टू 5, 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। ओके, इसमें सबसे पहला जो है हमारे पास वो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा इक्वेशन, ठीक है, कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल यदि प्रेजेंट हो तो उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी यदि वो 1 है, क्या है? यदि वो 1, तो हम उसे बोलेंगे क्या? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो 3x माइनस 4 लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 2। तो देखो इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये इक्वेशन हो गया। यहाँ पे एक वेरिएबल है x। ओके, अब x वेरिएबल है तो इसकी पावर कितनी है? 1 है। ओके, सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7 में देखो x और y दोनों की पावर कितनी है? 1 1 है। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या हो जाएगा? तो ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का वेरिएबल प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में सिर्फ x ही प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हो जाएगा 9x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे एक x आ गया और एक क्या आ गया? y आ गया। तो देखो x अलग वेरिएबल हो गया, y अलग वेरिएबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब ये सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, अब देखो जैसे हमने देखा है कि कोई भी इक्वेशन होता है उसमें इक्वल टू का साइन लगता है। अब इक्वल टू का साइन लगता है तो उसके LHS में कुछ पार्ट होता है, RHS में कुछ पार्ट होता है। ठीक है, तो यदि हम जहाँ पर भी वेरिएबल्स रखे हुए हों, ठीक है, जिस तरफ भी LHS में या RHS में वेरिएबल्स रखे हुए हों, तो उनकी कुछ वैल्यू रखना हमको पड़ेगी। अब यदि हम कुछ वैल्यू रखते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू रखते हैं और दोनों इक्वल टू के दोनों तरफ वैल्यूज़ क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो हम वो जो वैल्यूज़ हमने रखी हुई थी उनको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 है, तो हमने क्या करा? x की वैल्यू कितनी रख दी? 2 रख दी। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रखी तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। अब देखो 3 2 ज़ा क्या हो गया? 6 हो गया, माइनस 4 इज इक्वल्स टू इधर कितना है? 2। अब 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल्स टू 2। अब देखो LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखो 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना है? 4 है। ओके, अब देखो मैंने x की वैल्यू क्या रखी? यहाँ पे 2 रखी और y की वैल्यू क्या रख दी? मैंने 3 रख दी। ठीक है, तो देखो 5 इंटू एक्स रख दिया कितना? 2, और माइनस 2 y की वैल्यू कितनी रख दी? 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 4। ठीक है, तो ये हो गया देखो 5 2 से कितना आ गया? 10 आ गया, माइनस 2 3 से कितना आ गया? 6 आ गया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 4। ठीक है, अब देखो 10 माइनस 6 करूँगा तो क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन आ गया, जिसमें x की वैल्यू 2 और y इज इक्वल्स टू 3 क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है सभी को? ओके, नाउ देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब दो इक्वेशंस होंगी। दो कैसी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन होगी, मतलब उनकी पावर, उनकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, उनकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। ओके, इसके बाद 1 होने के बाद वेरिएबल्स कितने होंगे? उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। कितने वेरिएबल्स होंगे बेटा? 2 वेरिएबल्स होंगे। क्लियर है? ओके, नाउ सी, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लो 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या होगा? देखो यहाँ पे हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, तो जो LHS RHS इक्वल बनाते हैं वो क्या होगा? उसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस, उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन, मतलब उन दोनों में एक्स वाई की वैल्यू हम रखते हैं और दोनों में उनके LHS और RHS पार्ट इक्वल हो जाते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और 5x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 है, y इज इक्वल्स टू 2 इनके क्या है सोल्यूशन है। जैसे यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रख दी मैंने कितनी 1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू रख दी मैंने 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, ये एक इक्वेशन में देखो 1 और 2 रखने पर हमारे पास LHS RHS इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हम रख देते थे 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 5 1 ज़ा 5 हो गया माइनस ये हो गया कितना 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, माइनस 9 हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। क्लियर। अब 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 माइनस, यहाँ पे देखा हमने 5 माइनस 4 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। ओके, अब देखो 1 माइनस 9 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा -8, जबकि -8 और 0 दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो हम ये बोलेंगे कि जो x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2 है वो इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है बट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये जो सॉल्यूशंस हम निकालेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस हम निकालेंगे उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है क्या एल्जेब्रिक मेथड। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जब भी हम इन इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये ग्राफ हमें 3 प्रकार से मिल सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से मिल सकते हैं 3 प्रकार से। सबसे पहला हमको मिल सकता है सिंगल सॉल्यूशन, मतलब यदि कोई सी भी 2 लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पर, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसे सिंगल सॉल्यूशन। लेकिन यदि मान लो कोई 2 लाइंस, जब हमने दोनों इक्वेशंस को प्लॉट किया ग्राफ पर और दोनों लाइन कोइंसाइड हो रही हैं, ठीक है, तो कोइंसाइड हो रही है तो हम बोलेंगे उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन यदि 2 लाइंस जब हम ड्रॉ कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस को और यदि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है। इसके बाद एल्जेब्रिक मेथड में क्या होगा, हम एक मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन और दूसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और एलिमिनेशन से भी। यहाँ पे देखो इन तीनों को हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे सपोज यदि 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनको हमने ग्राफ में प्लॉट किया, तो यदि वो इस प्रकार से आ रही हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब इंटरसेक्ट कर रही है तो हम बोलेंगे कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। यूनिक सॉल्यूशन वाली लाइंस को या लीनियर इक्वेशंस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। क्लियर है। ये कंडीशन पहचानने के लिए कि 2 लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग होगी या नहीं, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन होगा, ठीक है, जो भी इक्वेशन होगा उनका फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हो गई। तो देखो यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में क्या है इंटरसेक्टिंग है। क्लियर है। और उनका एक सॉल्यूशन है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलेंगे, और ये लाइंस जो रहेंगी वो कंसिस्टेंट रहेंगी। ठीक है। सेकंड आते हैं हम नो सॉल्यूशन पर। ठीक है, नो सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक जगह भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं वो कैसे पता चलेगा, जो हम रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, उसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल रहेगा, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं रहेगा। क्लियर है। उसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन और हम इनको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट लाइंस। क्लियर है। थर्ड में यहाँ पे देखो आपको एक ही लाइन दिख रही होगी। ओके, ये एक लाइन इसलिए दिख रही है क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी है। इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन या कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक है। अब कोइंसाइडिंग लाइंस जो हैं इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है। अब इनके लिए यदि रेशियो पता करना हो तो क्या होगा, ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर है। तो यहाँ पे तीनों रेशियो आपस में यदि इक्वल होंगे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। जब c1 और c2 इक्वल नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, और जब a1 a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट लाइंस होंगी।
ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम फटाफट ग्राफिकल मेथड का एक सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या है, जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू जीरो। अब हमें इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर है? तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे मन से रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू -1 रखी, तो जब -1 रखी तो देखो ये -1 हो गया, -1 + 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या बचा, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। फिर हमने x की वैल्यू क्या रख दी, 0, तो 0 रख दी, तो -y प्लस 1 बचा, तो -y को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो जब -y को इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो y इज इक्वल्स टू क्या बचा, 1 हो गया। तो इसी प्रकार से 2 पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं, हम चाहे तो 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमने देखा सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या करा, देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 था, तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली। ठीक है, y की वैल्यू कैसे निकाली, देखो सबसे पहले हमने 12 को इधर भेजा, तो ये हो गया प्लस का 12, फिर 3x को इधर शिफ्ट किया, तो ये कितना हो गया, माइनस का 3x। अब ये 2 जो था y के मल्टीप्लीकेशन में था, तो 2 कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना आया, 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे और किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो x 0 रखा, तो 0 इंटू 3 क्या हो गया, 0, तो 12 माइनस 0 12 हो गया, तो 12 अपॉन 2 कितना हो गया, 6। सिमिलरली सेकेंड हम देखेंगे, x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 4, तो जब x की वैल्यू 4 रखी हमने, तो ये देखो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12, तो 12 माइनस 12 क्या हो गया, 0, तो ये 0 अपॉन 2 कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ऐसे ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। अब हमने क्या करा, पहली इक्वेशन को प्लॉट किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, -1,0 पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने देखा 2,3 जो हमने निकाला था, 2,3 मार्क हो गया यहाँ पे, दोनों पॉइंट मार्क करके दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, ये जो लाइन है वो किसकी, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन कितनी थी हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब जो सेकेंड इक्वेशन है 0,6, तो देखो 0,6 कहाँ पे आएगा, इधर ऊपर आएगा। ठीक है, दूसरा 4,0, तो देखो ये 4,0 यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तीसरा पॉइंट हमने देखा 2,3, ये 2,3 यहाँ पे आ रहा है। तो देखो ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन से बनी है, ये बनी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो ये जो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट कौन सा है, 2,3 है, तो ये 2,3 ही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 एंड y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3, यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या होगा इसमें, देखो सपोज 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से 2x प्लस वाई में से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इजी रहेगा, तो 2x को इधर शिफ्ट कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस 2x। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम क्या करेंगे, वापस जो सेकेंड इक्वेशन है उस सेकेंड इक्वेशन में जहां पर भी y होगा उस y की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो y था माइनस वाई, 4x माइनस वाई था, तो y की जगह देखो ये पूरी वैल्यू आ गई 13 माइनस 2x। ओके, अब 4x यहाँ पे माइनस को ओपन किया तो ये कितना हो गया, -13, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2x इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पे 4x प्लस 2x को x साथ ऐड कर दिया तो ये 6x हो गया। यहाँ पे -13 उधर गया तो ये कितना हो गया, +13। ठीक है, 17 प्लस 13 कितना हो गया, 30, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 30/6, 5। अब इस x को हम अगेन कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में, तो y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5, तो हो गया कितना, 13 माइनस 10, तो यह आ जाएगा 3। तो हमने देखा x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5, और y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। तो ये क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू, सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, सपोज हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम ये दोनों जो इक्वेशन है इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो
x का कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या सेम है? नहीं है। y का कोफिशिएंट सेम है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? सेम है। ठीक है, और एक जगह क्या है? प्लस है और एक जगह क्या है? माइनस है। तो देखो यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आराम से प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। जब ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे किसी के साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐड किया तो ये कितना हो गया? 2x प्लस 4x, ये हो गया 6x। और देखो प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो गया? कैंसिल, ऐड किया तो। अब यहाँ पे 13 प्लस 17 कितना हो गया? 30। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 30/6। तो ये x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है? अब इस x की वैल्यू को हम वापस किसी भी इक्वेशन में रख दें। ठीक है, तो हम सपोज सेकंड में रख देते हैं। ओके, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी? 5 माइनस इज इक्वल्स टू 17। माइनस वाई को इधर शिफ्ट किया, ये हो गया y। ये 4 5 से कितना हो गया? 20। 17 इधर आया तो कितना हो गया? माइनस का 17। तो यहाँ पे कितना बचा? y। तो हमने देखा x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 5 और y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 3। ये जो मेथड है हमारा, ये क्या है? आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस आपको इतना सा पढ़ना है। ओके, ये टॉपिक्स यदि आपने कवर कर लिए तो आपके आराम से इस चैप्टर में से सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो यदि समझ में आया होगा और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।